पाठ 1। मन के भोले भाले बादल। शब्द पिटारा। निम्नलिखित शब्द के अर्थ लिखिए। जिद्दी, जो हट करता है। भले, सीधे। मतवाला, मस्त। तोंद, बड़ा सा पेट। पाठबोध 1। नीचे दी गई पंक्तियाँ पूरी कीजिए। लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुंवड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। आपस में टकराते रह शेरों से मत वाले बादल। 2। सही मिलान कीजिए। क झुमझुम कर काले बादल। ख झरझर झर बरसाते पानी। ग ढोलक ढोल बजाते बादल। घ फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। वहाँ शेरों से मतवाले बादल। 3। रिक्त स्थान भरिए। ढोल, तोंद, हाथी, परियों, गुब्बारे। क झबर झबर बालों वाले बादल गुब्बारे के समान लगते हैं। ख कुछ बादल जोकर के समान तोंद फुलाए लगते हैं। ग कुछ बादल ढोल बजाते किसी की भी नहीं सुनते। घ कुछ बादल हाथी के समान सूंड उठाए लगते हैं। वह कुछ बादल परियों जैसे पंख लगाए उड़ते हैं। 4। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। क कवि और कविता का नाम बताइए। कवि कल्पनाथ सिंह। कविता मन के भोले भाले बादल। ख आसमान में कौन दौड़ने लगे? बादल। ग टकराते हुए बादल किसके समान लगते हैं? शेरों। घ कुछ बादल चुपके से क्या करते हैं? पानी बरसाते हैं। वह बादल मन के कैसे हैं? भोले भाले। 5। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। क दूसरे काव्यांशों को पढ़कर लिखिए कि बादल किन किन की तरह लगते हैं। उत्तर: बादल जोकर, ऊँटों, हाथी, परियों और शेरों की तरह लगते हैं। ख बादल क्या क्या करते हैं? उत्तर: बादल आसमान में दौड़ते हैं, आपस में टकराते हैं, पानी बरसाते हैं और नदी नालों में बाढ़ लाते हैं। ग बादल जिद्दी बनकर क्या करते हैं? उत्तर: बादल जिद्दी बनकर नदी नालों में बाढ़ लाते हैं। घ आपको बादल कैसे लगते हैं? 2-3 वाक्य लिखिए। उत्तर: मुझे बादल भोले लगते हैं। कभी कभी बदमाशी करते हैं, लेकिन वे दिल के भले लगते हैं। व्याकरण बोध 1। निम्नलिखित शब्दों की तुकबंदी वाले 2-2 शब्द कविता में से ढूंढकर लिखिए। क बालों, गालों, नालों। ख फुलाए, उठाए, लगाए। ग टकराते, बरसाते, बजाते। घ तूफानी, शैतानी, पानी। 2 चम्मच शब्द में म संयुक्त व्यंजन है। इस संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करके 5 शब्द लिखिए। हिम्मत, उम्मीद, सम्मान, जिम्मेदार, अम्मा। 3 निम्नलिखित शब्द में आए पहले वर्ण को बाद में और बाद में आने वाले वर्ण को पहले लिखकर नया शब्द लिखिए। क राते, तेरा। ख मन, नम। ग बाद, तबा। घ नहीं, हिंद। व रहा, हरा। च लदा, दाल। छ लाता, ताला। ज नदी, दिन। अब आप भी ऐसे कुछ शब्द ढूंढकर लिखिए। राम, मरा। सर, रस।
करन नरक, लाली लीला, नाला लाना, ताल लता, बाढ़ टबा, रह हरा, कल लख, खीरा राखी, सदा दास, नाम मन्ना। 4. पाठ में से अनुसार वाले शब्द ढूंढकर लिखिए। तोंद, पंख, बालों, गालों, थैलों, शेरों। रचनात्मक कार्य। कक्षा में बताइए कि आपको कैसा लगता है जब क बादल गरजते हैं। बादल गरजने पर मुझे थोड़ा डर लगता है। ख बिजली चमकती है। बिजली चमकने पर मुझे रोमांच का अनुभव होता है, पर साथ ही सावधानी बरतने की आवश्यकता भी महसूस होती है। ग आसमान काले बादलों से घिर जाता है। आसमान काले बादलों से घिर जाने पर मौसम थोड़ा उदास और शांत लगता है। घ नदी में बाढ़ आ जाती है। नदी में बाढ़ आ जाने पर मुझे डर लगता है और मैं चिंतित हो जाता हूँ। यह एक गंभीर स्थिति होती है और इससे नुकसान भी हो सकता है। ऐसा कौन सा पक्षी है जो बारिश आने पर बहुत खुश होता है? उसका चित्र चिपकाकर 4 वाक्य लिखिए। उत्तर। मोर एक ऐसा पक्षी है जो बारिश आने पर बहुत खुश होता है। 1. मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। 2. मोर के सिर पर कलगी बहुत सुंदर दिखता है। 3. मोर बारिश आने पर पंख फैलाकर नाचता है। 4. मोर को पक्षियों का राजा भी कहते हैं। नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको बादलों में विभिन्न प्रकार के चेहरे बने हुए दिखाई देंगे। आप अपनी कल्पना शक्ति से बादलों में विभिन्न प्रकार के चेहरे ढूंढिए तथा दिए गए स्थान पर बनाइए। ऊपर में दिए गए चित्र में से मुझे हाथी, आदमी और चूहा का चेहरा दिखा।